नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारा आइटम टू बी कंसीडर्स केयरफुली वाइल प्रिपेयरिंग अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसमें फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट को आपने कैसे डील करना है उसके बारे में बताया है। देन आपका टैक्सेशंस ऑफ इनकम टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस आए हैं, उनको कैसे डील करना है वो वन बाय वन आपको इलस्ट्रेशंस में पता चल जाएगा। जैसे कि आपका इलस्ट्रेशन 22 है, इसमें क्या बोला है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट्स एज टू 1 अप्रैल 2018 वॉज 40,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 50,000। मीन 18 एंड 19 का आपको बैलेंस दिया हुआ है 40 एंड 50,000 एंड द टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹30,000 और 30,000 का टैक्स पे किया गया है। तो सिंपल है, कितना पे किया गया वो मैटर ही नहीं करता। हमसे पूछा क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ एंड अप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रॉफिट्स पूछा गया है। तो करंट लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो 40 से 50 मीन 10,000 की जो आपकी डिक्रीज़ ऑफ द वर्किंग कैपिटल आता है, क्योंकि पहले आपका 40 था फिर आपने 50 पे किया है, इसका मतलब आप 10,000 ज़्यादा पे कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ ऑफ द वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से वो कहता है अगर आपका 30,000 का टैक्स आप 2019 में 30,000 का टैक्स जो है ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने पे किया है तो 40 आपका बैलेंस है और 50 उधर से है और 30 उधर से हो गया, तो 80 माइनस 40, तो 40 जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट हो जाएगा, जैसा कि इसने बताया है, नीचे दिया भी है इसने क्लियर कट। तो उसके बेसिस पर आप इसको कर सकते हैं। मीन 30,000 जो आपने ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो 40,000 जो आ गया वो आप P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आप चलेंगे, नेक्स्ट 23rd पर चलिए। 23rd जो इलस्ट्रेशन है, ये जितनी भी बीच में ये पेजेस पर ये दिया हुआ है इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। 23rd इलस्ट्रेशन चलिए, जिसमें कि स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं आपके जो कि कंसीडर करने हैं आपने जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो वो पॉइंट्स आप यहाँ पर या तो पढ़ लीजिए इनको, इन सभी पॉइंट्स को, या फिर पढ़ने से अलग आप एक बार तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको आप इन इलस्ट्रेशंस में करेंगे। कैसे, वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग्स बैलेंस शीट ऑफ द Texel Limited, you are required to prepare a schedule of change in the working capital and the statement of fund flow statement. with the share capital funds आपको 18-19 के दिए हुए हैं, assets वगैरह दी हुई है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज, इस पर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो उसने देखो क्या क्या चीज़ें जो शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल में आती हैं, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो करंट असेट्स में आपकी इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश 3 आइटम्स हैं जो कि आपके 18 से 19 में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हैं। उसके बेसिस पर आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देना है। सेम एज़ टू भी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ भी आपकी इंक्रीज़ होती हैं, तो वो आ गया। इस तरीके से आपका शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो कि हम इंक्रीज़ इन द वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, डिक्रीज़ वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो इंक्रीज़ इन द वर्किंग कैपिटल आ गया। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लोज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो में आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपका क्या होता है, फंड फ्लो जो परचेज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 3,40,000 2,40,000 हो गई। तो इसका मतलब आप परचेज़ कर रहे हैं 1,00,000 से आपकी क्या हो गई, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, क्योंकि 3,40,000 की थी आपकी और अब कितने की हो गई, 2,40,000 की। तो इसका मतलब 2,40,000 से 3,40,000 की हो गई। तो इसका मतलब 1,00,000 की जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आप परचेज़ कर रहे हैं। उससे अलग आपका इंक्रीज़ इन द वर्किंग कैपिटल है, वो भी आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, उसको भी आप क्रेडिट साइड में रख दीजिए। उसके अलावा अब आप अपनी डेबिट साइड पर पहुँचिए, जो आपकी इशू ऑफ कैपिटल है वो आपकी 8,50,000 की हो गई, 8 की बजाय। इसका मतलब कि पहले आपकी 8 की थी, अब आपकी 8,50,000 की होगी। इसका मतलब 50,000 रुपये के आपने शेयर इशू किए हैं, जिसकी वजह से आपके पास 50,000 रुपये एज अ सोर्स ऑफ फंड आया है। मीन कैश आया है तो वो आपका सोर्स ऑफ फंड है। इट मीन्स उसको आप डेबिट में पोस्ट करेंगे, तो डेबिट में आप उसको डाल दीजिए। सेम एज़ टू बी लोन में के केस में देखिए, जो लोन है वो भी आपका 50,000 रुपीज़ से क्या हो जाता है, इंक्रीज़ क्या, जो आपका 18 और 19 है, 18 में आपका बिल्कुल नहीं दिया हुआ और 19 में आपका 50,000। इसका मतलब आपने लोन इशू करवाया है, जिसकी वजह से 50,000 का बैलेंस आ गया, जो कि आपका सोर्स ऑफ फंड है। इसी तरीके से फंड फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी आपका बैलेंसिंग अगर देखते हैं तो इधर आपका बैलेंस आता है 2,00,000 का और उधर बैलेंस आता है आपका 2,40,000 का। तो आप इन 2,45,000 का, तो उन दोनों की बैलेंसिंग फिगर को अगर आप मैच करते हैं तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका आता है 1,00,000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो करेंगे तैयार। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 24th, उसमें वो क्या कहता है,
कि द बैलेंस शीट ऑफ द लिमिटेड कंपनी 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019 दोनों की आपको बैलेंस शीट दी है। उसमें उसी तरीके से आपको लाइबिलिटीज़ दी हैं, जिसमें शेयर कैपिटल फंड्स 450 से 650 होता है, जनरल रिजर्व आपका 50 से 75 हो जाता है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 1 से 1.5 हो जाता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स भी आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, 1 to 2 हो जाते हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ भी आपकी 87,000 से 1,10,000 हो जाती हैं। इसी तरीके से आपकी असेट्स जो कि नॉन करंट असेट्स मीन आपकी फिक्स्ड असेट्स हैं वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं। करंट असेट्स को अगर हम चेक करें तो करंट असेट्स भी आपकी मोस्ट प्रोबेबली तीनों की तीनों जो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश है वो तीनों ही आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके अलावा एक इसने नीचे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जो कि अमोर्टाइज्ड हैं, मीन जो आपके 10,000 से 5,000 हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये वाले जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इनका कहाँ काम है और कहाँ इनको इस्तेमाल करना है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में काम आएंगे और आपके ये कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। दोबारा से सुन लो, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी करंट असेट्स का पार्ट नहीं होते, इसीलिए वो आपकी ना तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आते हैं, ना ही उससे कोई सोर्स पे इफेक्ट पड़ता है, ना कैश जाता है ना आता है, जिसकी वजह से वो आपका स्टेटमेंट में भी काम नहीं आते। लेकिन जो प्रॉफिट होता है उस पर आपका इसका फ़र्क पड़ता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट में, वहाँ पर इसको आप लेकर चलेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब देखिए शेड्यूल ऑफ चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो करंट असेट्स में चलिए जाइए। करंट असेट्स आपकी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश तीनों ही आपके बढ़ रहे थे। उसके अलावा जो आपके डेटर्स थे वो आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन वो डिक्रीज़ में जाएंगे। इस तरीके से आपका इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आ जाता है। इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल को आप एप्लीकेशन ऑफ फंड में डाल दीजिए, आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएगा। उससे अलग आप फिक्स्ड असेट्स आपकी ज़्यादा हो रही हैं तो इट मीन्स परचेज़ है। शेयर कैपिटल भी आपकी ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स आपने इशू किए हैं। इसी तरीके से डिबेंचर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, वो भी आपका क्या है, इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसका मतलब इशू किए हैं। अब बात आती है जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन तैयार करना पड़ेगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले देखिए कि आपका बैलेंस कितना था फंड फ्रॉम का। वो कहता है 1 लाख रुपए का था आपका बैलेंस, और बाद में कितना था, 1.5 लाख रुपए का। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सरप्लस लिखा हुआ है 1 लाख का और 1.5 लाख का। मीन 1 लाख का आपका क्या है, ब्रॉड डाउन बैलेंस है, और 1.5 लाख का आपका क्या है, कैरी डाउन बैलेंस है। अब जनरल रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफ़र किया, 50 से 75, इट मीन्स 25,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो आपका डेबिट साइड में। सेम एज टू बी जो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके 10 से 5 हैं, तो इन 5,000 के आपने राइट ऑफ किए हैं, तो उसमें भी आपका कैश गया, तो वो भी आपके खर्चे हैं, तो वो भी डेबिट में। तो यहाँ से आपका बैलेंस आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन का 80,000 रुपये, जो कि आप कहाँ पोस्ट करेंगे, अपने सोर्सेज ऑफ फंड में, और उससे बैलेंस आपका मैच हो जाएगा 3,80,000 और 3,80,000 का। नेक्स्ट चलिए 25th इलस्ट्रेशन में, फ्रॉम द फॉलोइंग्स बैलेंस शीट एज पर ऑन 31/12/2018 एंड 31/12/2019 ऑफ द अहमद लिमिटेड ड्रॉ आउट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। उसी तरीके से आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं, डिबेंचर्स है, और करंट लाइबिलिटीज़ में आपको प्रोविजंस दिया है। इसी तरीके से असेट्स में आपको फिक्स्ड असेट्स हैं कुछ, और कुछ आपकी क्या है, करंट असेट्स हैं। उससे अलग आपका लोन एंड एडवांसेस है 80,000 एंड 50,000। नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वो कहता है 2019 में डेप्रिसिएशन जो था वो आपको 12,000 रुपये का प्रोवाइड किया गया था। इसको आपने कहाँ यूज़ करना है, इसको भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने प्रोविज़न फॉर किया था, उसी तरीके से जो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था उसी तरीके से आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है। तो इसमें आप एक का फिक्स्ड अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड जो असेट अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपको नीचे क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इट मीन्स वो ऊपर आपका कंसीडर नहीं हुआ, और नीचे लिखी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे अब पहले टाइम में आप फाइनल अकाउंट करते थे, बैलेंस शीट करते थे, उसमें जितनी भी नीचे की इन्फॉर्मेशन होती थी उनकी 2 जगह पोस्टिंग होती थी। सेम एज टू भी यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन की 2 जगह पोस्टिंग होगी। एक बार इसको आप फंड फ्लो ऑपरेशंस में डालेंगे, मीन एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे फंड फ्लो के ऑपरेशन के बैलेंस को निकालने के लिए, और दूसरी तरफ फिक्स्ड असेट्स के पर्सनल अकाउंट में आप इसको क्रेडिट कर देंगे उसके फिक्स्ड असेट्स अकाउंट के बैलेंस में।
अब देखिए आप चेंज इन द वर्किंग कैपिटल में कैसे करेंगे। जो करंट असेट्स है वो आपकी 2 से 250 हो गई, 50,000 का इंक्रीज़ है। करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 1 से 60 हो गई, डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको भी इंक्रीज़ में डालिए। इस तरीके से आपका इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वो आ गया 90,000 का। उस 90,000 के बैलेंस को आपने एप्लीकेशंस ऑफ फंड में डाल देना है। उसके बाद आप देखिए डिबेंचर्स आपके कम हो रहे हैं तो रिडीम कर दिया, वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका निकल गया। आपकी फिक्स्ड असेट्स जो हैं वो आपकी बढ़ती हैं। कैसे बढ़ेंगी देखिए, आपका बैलेंस कितना था 1 लाख का, आपका लास्ट बैलेंस कितना है 1,20,000 का, उस पर आपने डेप्रिसिएशन दिया 12,000 का, तो मीन 32,000 का आपका बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो 32,000 से आपने क्या किया होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स की होंगी। इसी तरीके से शेयर कैपिटल बढ़ती है तो इसका मतलब आपकी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई है तो आपने इशू की होगी। फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी आपने निकाला है डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करके, और लोन एंड एडवांसेस भी आपके सोर्स है, मीन वो भी इंक्रीज़ हुए हैं तो वहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ फंड हुआ है। तो ये थे बेटा यहाँ तक आपकी इलस्ट्रेशन 25 तक। इनको कंप्लीट करिए, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे करेंगे, कंटिन्यू कल।